मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, और आज का पाठ है संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर, मुंबई से। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये है इतिहास और नागरिक शास्त्र की कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, और आज का पाठ है संविधान की विशेषताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका के बारे में समझे। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लेखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएं भी हैं। आइए बच्चों, अन्य विशेषताएं इस पाठ में हम सीखने वाले हैं। बच्चों, हम संघ राज्य की बात करें यानी फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो संघीय राज्य व्यवस्था संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चों, भूप्रदेश विशाल हो या और अधिक जनसंख्या वाला ये देश हो, अगर ऐसे देशों की बात करें तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है। और बच्चों, प्रणाली यानी सिस्टम, उसे संघ राज प्रणाली कहते हैं। बच्चों, विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान पर शासन चलाना मुश्किल होता है, अर्थात एक ही स्थान से शासन चलाना मुश्किल होता है। यानी बच्चों, अगर प्रदेश की हम बात करें, भूप्रदेश विशाल हो, जनसंख्या अधिक हो, तो शासन प्रणाली की एक प्रचलित प्रणाली संघ प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि यस व्यापक भूप्रदेश से एक ही स्थान से शासन चलाना कठिन होता है, और सुदूर प्रदेश जो है क्या होते हैं, दुर्लक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर कम मिल पाता है। तो अतः ऐसे में बच्चों, संघ राज्य में 2 स्तरों पर शासन की संस्थाएं होती हैं। यस बच्चों, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। संघ राज्य में 2 स्तरों पर शासन की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। यस बच्चों, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे संपूर्ण देश की सुरक्षा की बात हो, विदेश नीति की बात हो, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं। यस, इसे केंद्र सरकार या संघ शासन भी कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाते हैं। तो बच्चों, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का शासन चलाने के लिए यस राज्य सरकार की बात करते हैं। तो बच्चों, अधिकारों के विभाजन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ का जो प्रशासन है उस राज्य सरकार के हाथ में होता है। जैसे हम महाराष्ट्र प्रदेश में रहते हैं तो बच्चों, महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है, यस। तो इस तरह से बच्चों, 2 स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा संघ यानी जो शासन की हम बात करें, संघ राज्य की बात करें, इस प्रणाली को चलाया जाता है। यस, तो अधिकारों के विभाजन की हम बात करेंगे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार, जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, इसके बीच अधिकारों का विभाजन किया हुआ है। उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास है ये हम देखेंगे। हमारे संविधान ने इसके लिए 3 अनुसूचियां बनाई हैं। यस, उसमें से विभिन्न विषयों का जो उल्लेख है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अधिकारों के विभाजन की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे संविधान ने 3 सूचियां बनाई हैं और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है। ये पहला है संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट। तो बच्चों, यूनियन लिस्ट, इसमें 97 विषय हैं जो कि जिस पर संघ सरकार कानून बनाती है। राइट, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची जिसे कहा जाता है। इस बच्चों, तो ध्यान रखिए, अब हम बात करेंगे आगे इसी क्रम में राज्य सूची की बात करेंगे यानी स्टेट लिस्ट की बात करेंगे। तो इसमें 66 विषय हैं
और राज्य सरकार कानून बनाती है। यस बच्चों, तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची जिस पे सरकार यानी राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें 66 विषय हैं, 66, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही बच्चों एक और है लिस्ट, इसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, और इसे कहते हैं समवर्ती सूची, और इसमें 47 विषय हैं बच्चों, जिसपे संघ सरकार व राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। राइट बच्चों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, हमने 3 सूचियों की बात की, 3 लिस्ट की बात की। पहला हमने देखा ये संघ सूची, ध्यान रखिए, इसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, इस पे संघ सरकार कानून बनाती है। दूसरा हमने देखा राज्य सूची यानी जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, इस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरा हमने देखा बच्चों समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे संघ सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम बात करें, अधिकारों के विभाजन की बात करें, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए। तो बच्चों ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्रम में हम और आगे बात करेंगे। हमने देखा समवर्ती सूची की बात की, जिसमें 47 विषय हैं, और ने कहा कि मिल करके राज्य सरकार और संघ सरकार मिलकर इस पर जो है कानून बनाते हैं, ध्यान रखिए। और बच्चों इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए से निर्माण होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होता है। जिस बच्चों इस प्रकार इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जिसे रेजिड्यूरी पावर कहते हैं। यस, तो ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरह से हमने कहा कि ये जो विषयों की हमने चर्चा की, इनके अलावा अगर कोई नया विषय नए से निर्माण होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। राइट, ध्यान रखना है। कौन से विषय किसके पास है, हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स। तो बच्चों आइए हम विषयों की बात कर लेते हैं कि हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट, कौन से विषय किसके पास है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राइट, तो हम सबसे पहले देखेंगे संघ सरकार के अधीन विषय कौन कौन से हैं, यानी सब्जेक्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। तो चलिए यूनियन गवर्नमेंट्स के क्या पास है बच्चों, इनके पास रक्षा है यानी डिफेंस की बात करें, इनके पास विदेश नीति है यानी जो फॉरेन रिलेशंस हैं, विदेश नीति को तय करना ये इनके हाथ में है यानी संघ सरकार के अधीन विषय है। इसके अलावा युद्ध एवं शांति यानी वॉर एंड पीस, ऐसी स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार संघ सरकार के पास है, ये आपको ध्यान रखना है, युद्ध एवं शांति। मुद्रा व्यवस्था, अगर करेंसी की बात करें तो ये संघ शासन का विषय है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, संघ सरकार की बात कर रहे हैं। तो मुद्रा की जो व्यवस्था है करेंसी, ये जो है संघ सरकार का विषय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो बच्चों ये भी संघ सरकार के अधीन विषय है। इस तरह के और भी विषय हैं। तो प्रमुख विषयों की अगर बात करें सब्जेक्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वॉर एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं कौन से विषय किसके पास हैं, हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स। यस बच्चों, तो आइए हम राज्य सरकार के अधीन विषयों की बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार के अधीन विषयों की बात करें, सब्जेक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। राज्यों के क्या पास क्या है बच्चों, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कृषि से संबंधित। इसके अलावा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून एवं व्यवस्था की बात करें, राज्य में व्यवस्थित रूप से बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन, जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय प्रशासन है, ये भी राज्य सरकार का विषय है। ये ध्यान रखिए।
इसके अलावा स्वास्थ्य यानी हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य भी राज्य सरकार का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। तो चलिए ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य। इसके अलावा कारागार प्रशासन यानी प्रिजन की बात करें, यस, तो कारागार प्रशासन ये प्रमुख हैं। इस तरह से जो है कि ये सब राज्य सरकार के अधीन विषय हैं, यानी सब्जेक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। यस बच्चों, तो ये ध्यान रखिए। तो हम देख रहे हैं हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स, यानी कौन से विषय किसके पास है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में कौन से विषय किसके पास हैं, हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स देखेंगे। दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय यानी सब्जेक्ट्स विथ बोथ द गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात करें और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके जो कानून बनाते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यस, उसमें कौन कौन से विषय हैं, तो उनके विषय है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो रोजगार जो विषय है बच्चों, इस पे दोनों ही अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ पर्यावरण एनवायरनमेंट की बात करें, यस, तो एनवायरनमेंट भी ऐसा विषय है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके कार्य करते हैं। यस, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, यस बच्चों, आर्थिक और सामाजिक जो नियोजन है ये भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इस पर कानून बनाते हैं। व्यक्तिगत कानून, अगर व्यक्तिगत कानून की बात करें तो इस पे भी यस बच्चों, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, यानी दोनों का संयुक्त, यानी दोनों मिल करके इस पे कार्य करते हैं। इस बच्चों, तो और इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी इसमें शामिल है, राइट, दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन जो एजुकेशन है ये भी शामिल है। बच्चों, अगर संघ शासित प्रदेश की बात करें तो भारत सरकार में संघ सरकार, इस बच्चों 29 राज्य सरकारें और 7 संघ शासित प्रदेश, यानी बच्चों स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट्स की बात करें 29 स्टेट्स और 7 संघ शासित प्रदेश। तो बच्चों ये आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ है, राइट। तो चलिए आपको जो अगर परिवर्तन की बात करें, जो परिवर्तन हुआ है, यस, तो आपको सोचना है कि क्या परिवर्तन हुआ है। अगर कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ऐड करना है, राइट, तो चलिए आपको प्रयास करना है इसके लिए और सर्च करके कोशिश करना है। तो ये कृति आपको खुद करना है। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए इस संदर्भ में आपको प्रयास करना है। तो चलिए हम 29 राज्यों की लिस्ट आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यस, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लेकर के वेस्ट बंगाल, उसकी राजधानी यानी जो कैपिटल्स हैं उनके नाम के साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम आपको यस यहाँ पे दिखाएं तो संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे हैं, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राइट, ध्यान रखिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और एक है पुदुचेरी जिसे पांडिचेरी भी कहते हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में बच्चों हम केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटीड द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर प्रचलित नोट की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत इस तरह से लिखा रहता है। यस, यानी बच्चों यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। इस तरह से बच्चों यस, जो करेंसी की अगर बात करें तो इस पर लिखा रहता है। यस, इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि ये जो अगर जारी करने की बात है बच्चों तो ये संघ सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
बच्चों यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो प्रचलित नोट, करेंसी नोट की हम बात कर रहे हैं, अगर बच्चों आप ध्यान से अगर देखते हैं तो 2 से ऊपर यानी 2 रुपये के नोट से इसके ऊपर जो भी नोट हैं, चाहे 5 रुपये की बात करें, 10 रुपये की बात करें, तो बच्चों सब देखेंगे जो जारी करता आप देखेंगे वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट जो है जारी किया जाता है। ये यहाँ लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन बच्चों अगर 1 रुपये की नोट हो तो वो देखेंगे तो उस पर जो है बच्चों वो आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जारी होता है। यस, और उस पर जो हस्ताक्षर होता है बच्चों, ये देखिए किसका होता है, ध्यान से देखिए, यस, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, राइट। और बाकी पर आप देखेंगे बच्चों 2 रुपये की नोट है या उसके ऊपर, तो आप देखेंगे किसके हस्ताक्षर होता है, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, यस, उनका हस्ताक्षर होता है। यस बच्चों, ये थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे, राइट। तो 1 रुपये को छोड़कर बाकी सभी नोट पर आप देखेंगे यस तो लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी पर आप देखेंगे भारतीय रिजर्व लिखा रहेगा, चाहे 500 की नोट हो चाहे 2000, यस, सब पे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, केवल 1 रुपये की नोट छोड़कर, राइट। तो ये अंतर बच्चों आप ध्यान रखिए, क्योंकि 1 रुपये भारत सरकार द्वारा जारी होता है और उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो यस सचिव का होता है, जो कि वित्त सचिव। यस बच्चों, तो ये थोड़ा अंतर है, वो ध्यान रखिए। बच्चों महाराष्ट्र पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले पर महाराष्ट्र पुलिस, ये आप देखते हैं, तो बच्चों ये महाराष्ट्र पुलिस, देखिए बोध चिन्ह आपको बाईं ओर दिखाई दे रहा है, यस। तो बच्चों आपने देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा, जैसे अगर भारतीय रेल की बात करें, यस, तो भारतीय रेल का लोगो भी आपने देखा होगा। इसके अलावा एसटी परिवहन की बात करें, उसे भी आपने देखा होगा, यस, यहाँ भी हम देख लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में 2 स्तरों पर सरकारें हैं, एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार। यस बच्चों, जो जैसे महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, केरल सरकार, यस, तो इस प्रकार से राज्य सरकारों की हम बात करते हैं, यस। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ यही है कि हमारे देश में 2 स्तरों पर सरकारें कार्य करती हैं, एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार, जैसे महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार, इस तरह से राज्यों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये सब एसटी की बात करें, महाराष्ट्र राज्य परिवहन आप देख पा रहे हैं, ऊपर स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी की बस है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन जहाँ बाईं और बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल, राइट। तो ये भारतीय रेल का जो लोगो है ये आप देख पा रहे हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार के अधीन, और जहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करें, राइट बच्चों, ये राज्य सरकार के अधीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इंडियन पार्लियामेंट, अगर भारतीय संसद की बात करें, भारत के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं बच्चों, यही बनाए जाते हैं भारतीय संसद में, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये नई दिल्ली में है भारतीय संसद, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम देखें संसदीय कार्यप्रणाली की बात करें बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की इसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए गए हैं। संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार दिए गए हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की। अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो अधिकार दिए गए हैं, यानी जो संसद अर्थात विधायिका को इस निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार दिए गए हैं। इस बच्चों तो इस तरह से भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है। ये हम देखेंगे, भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है, राइट, ध्यान रखिए। तो हम भारत की संसद की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा। इस बच्चों
तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है। बच्चों, प्रत्यक्ष शासन चलाने के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। तो प्रत्यक्ष शासन चलाने के लिए, यानी जो कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष शासन चला जाता है, इसके लिए मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यस, तो किस तरह से देखा आपने कि जो लोकसभा द्वारा इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से प्रत्यक्ष शासन चलाया जाता है लोकसभा। तो लोकसभा आप देख सकते हैं बच्चों, यस, अगर संसद के दोनों सदनों की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, यस बच्चों, जो कि हमने संसद पार्लियामेंट आपको दिखाया था, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ चलती है, जो कि नई दिल्ली में है। हम संसद भवन की बात कर रहे हैं। तो ये है राज्यसभा। ये राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, ध्यान रखिए। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बाईं ओर जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये पुराना मानचित्र, यस, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे भारत देश का ये पुराना मानचित्र। और वर्तमान समय में अगर संशोधित की बात करें, जो बदलाव हुए हैं, तो उस दृष्टिकोण से ध्यान रखिए। तो दाहिनी ओर जो स्क्रीन पर है, ये नया जो लेटेस्ट भारत का मानचित्र है, वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है, यस, वो परिवर्तन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, राइट बच्चों। तो जैसे यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर का जो परिवर्तन है, ये आप देख सकते हैं इस नए मानचित्र में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, आइए हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अब यहाँ अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोष्टक के उचित शब्द से रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। अब आपको यहाँ पर देखिए, कोष्टक में विकल्प दिए हुए हैं। संपूर्ण देश की सुरक्षा का दायित्व, रिक्त स्थान दिया हुआ है, प्रशासन का है, केंद्रीय, राज्य या स्थानीय। यानी संपूर्ण देश की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय प्रशासन का है, राज्य प्रशासन का है या स्थानीय प्रशासन का है। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा, आप अपना उत्तर टैली करिए। यस, तो सही उत्तर है केंद्रीय। क्या आपको भरना है? केंद्रीय। तो संपूर्ण देश की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय प्रशासन का है। चलिए आगे एक और देखेंगे। कोष्टक के उचित शब्द से रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान संघ शासित प्रदेश नहीं है। आप ध्यान से देखिए, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और केरल। तो बच्चों आप याद कीजिए, इसकी थोड़ी चर्चा हमने की थी। आपको पहचानना है इसमें से कि कौन सा ऐसा जो विकल्प है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। विकल्प आपके कोष्टक में दिए गए हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या केरल। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा। ये जो सही विकल्प है वो है केरल। तो निम्नलिखित में से अर्थात केरल संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो बच्चों क्या है केरल? केरल एक राज्य है, जबकि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप ये संघ शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज हैं। यस बच्चों, जबकि केरल स्टेट है, राज्य है। यस, तो चलिए समझ गए होंगे आप। आइए आगे बढ़ेंगे। सत्य या असत्य बताना है बच्चों। अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो कथन देखिए, संघीय राज व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघीय राज व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो याद कीजिए, ये कथन सत्य है या असत्य? यस, तो आपको याद आ गया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो संघीय राज व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए आगे देखेंगे कथन और। सत्य या असत्य बताओ। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। देश की सुरक्षा राज्य सरकार का विषय है। याद कीजिए बच्चों, देश की सुरक्षा राज्य सरकार का विषय है।
तो आपको याद आ गया होगा, टैली करिए अपना उत्तर। तो ये कथन असत्य है। अगर असत्य है तो सत्य करके लिखना है। किस तरह से? देश की सुरक्षा केंद्र सरकार का विषय है। यस बच्चों, तो देश की सुरक्षा राज्य सरकार का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा केंद्र सरकार का विषय है। यस बच्चों, तो ये आपने समझ लिया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सत्य या असत्य बताना है आपको। कथन देखिए, अगर कथन असत्य है तो सत्य करना है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है। क्या ये सही है? याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, तो आपने उत्तर अपना टैली कर लिया होगा। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।